नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं किरण। मुर्शिदाबाद हिंसा, वक्फ कानून को लेकर के 11 और 12 अप्रैल की वो रात जो है हर किसी को याद होगी, जब मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई, उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया, कई घरों को आग के हवाले कर दिया। और उसी के बाद देखिए इसकी गूंज जो है लगातार पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। देश के अंदर में अलग-अलग जगहों पर इसको लेकर के मुस्लिम संगठन, मुस्लिम समुदाय की तरफ से जो है विरोध भी किया जा रहा है। तो आज वही देखिए कि दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में इसको लेकर के एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, इन्विटेशन दिया गया है कि आप भी आइए और शामिल होइए। लेकिन इन सब के बीच में इसकी एक गूंज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनाई दे रही है। वैसे तो वक्फ कानून को लेकर के एक सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जारी है, जुरा उस पे इससे पहले भी चली है। केंद्र को जवाब देने के लिए भी कहा गया। केंद्र को 7 दिन का भी समय भी दिया गया है। ऐसे में लगातार इसको लेकर के अभी सुनवाई का दौर जारी है। लेकिन इन सब के बीच में वकील विष्णु शंकर जैन की तरफ से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें, देखिए सुप्रीम कोर्ट में 2 और याचिकाएं दाखिल की गई थी, लेकिन उस पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इसमें कुछ त्रुटियां हैं, इसलिए हम इस याचिका की सुनवाई नहीं करेंगे। अब विष्णु शंकर जैन उनकी तरफ से जो याचिका दाखिल की गई है उसकी बात हम कर लेते हैं। उसमें देखिए क्या कुछ मांग जो है उनकी तरफ से रखी गई। सबसे पहले कि बंगाल में बंगाल सरकार यानी कि ममता सरकार, वहां की पुलिस प्रशासन सुरक्षा देने में, शांति कायम रखने में, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सही रख पाने में विफल है, और ऐसे में राष्ट्रपति शासन वहां पर लागू होना चाहिए। ये मांग जो है की गई है। और इसी के साथ 2 और मांगे हैं कि अर्धसैनिक बलों की तैनाती हो वहां पर, क्योंकि पुलिस विफल है। और इसी के साथ राज्यपाल सीबी आनंद बोस जो है वो गए हुए थे मालदा, मुर्शिदाबाद, इन इलाकों में जाकर के उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की थी, तो उनकी रिपोर्ट को जो है हमारे सामने रखा जाए। ये तमाम ऐसी मांगे हैं जो विष्णु शंकर जैन की तरफ से रखी गई हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की गई है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से, उसको लेकर के देखिए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गवई ने एक तंज कसते हुए बात कही कि आप तो वो मांग कर रहे हैं जिसके लिए पहले ही हमें आरोपी बनाया जा चुका है। यानी आप मांग कर रहे हैं कि हम राष्ट्रपति शासन लागू करने को लेकर के इस पर सुनवाई करें, और पहले ही देखिए ये कहा जा चुका है कि न्यायपालिका कार्यपालिका के अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है, यानी कि हस्तक्षेप बहुत ज्यादा न्यायपालिका का हो रहा है। ये तमाम आरोप लग रहे हैं। और जैसा कि आप सबको याद भी होगा कि सबसे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से ये बयान जो है वो सामने आया था। एक मंच से उन्होंने ये कहा था कि 142 तो एक तरह से न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह हो गया है, जिसका इस्तेमाल यहाँ पर न्यायपालिका कर रही है। और इसी के साथ उन्होंने कई और बड़ी बातें भी कही थी। लेकिन इन सब के साथ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे जो है वो और 2 स्टेप आगे बढ़कर के चले आते हैं और विवादित बयान दे देते हैं। विवादित बयान उनकी तरफ से ये दे दिया गया कि अगर कानून न्यायपालिका ही बनाने लगेगी तो फिर संसद और विधानसभा को खत्म कर देना चाहिए। कट। तो ऐसे में संसद और विधानसभा को कट तो ऐसे में संसद और विधानसभा को खत्म कर देना चाहिए, यानी कि बंद कर देना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका ही कानून बना रही है। तो ऐसे विवादित बयान जो है वो सामने आए हैं, जिसको लेकर के मांग उठ रही है कि निशिकांत दुबे के खिलाफ जो है अवमानना का नोटिस जो है वो जारी होना चाहिए। वैसे प्राथमिक यानी कि प्रथम दृष्टया अगर देखा जाए तो अवमानना का केस उनके ऊपर चलना चाहिए था, लेकिन संभवतः ये सब कुछ जो है सुप्रीम कोर्ट के अंडर में है कि उनको अवमानना का नोटिस जारी करना है, नहीं करना है, क्या करना है। लेकिन इन सबके बीच में जस्टिस गवई की तरफ से ये बड़ा बयान भी सामने आ गया है। इसको लेकर के देखिए विष्णु शंकर जैन की तरफ से ये कहा गया कि मैंने इससे पहले भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह से हिंसा जो है वो पश्चिम बंगाल में हुई है, इससे पहले भी कई हिंसाएं हो चुकी हैं। मैंने चुनाव से पहले-पहले यानी कि पोस्ट पोल से पहले-पहले जो है वहाँ पर जो हिंसा हुई थी उसको लेकर के भी एक याचिका जो है वो दाखिल की थी, जो अभी भी लिस्टेड है, उस पर सुनवाई नहीं हुई है। और इसीलिए इन सबको मिला करके जो है वो सुनवाई होनी चाहिए। और सुनवाई देखिए अगर होगी, हो सकता है आज के दिन, वैसे सुनवाई की तारीख जो है वो तय है, कितने बजे होती है इस पर नजर जो है वो बनी रहेगी। इन सब के बीच में एक बार फिर से हम सीधे रुख कर लेते हैं मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला तो आया है, लेकिन इसके लिए एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी भी हाथ लगी है। उड़ीसा के झारसुगुड़ा से 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जो कि मॉब लिंचिंग में जो पिता पुत्र जिनकी हत्या कर दी गई थी, उनके मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। यानी कि तार लिंक देखिए कहाँ तक जुड़े हुए हैं, ये उड़ीसा तक जुड़े हुए हैं। और ऐसे में जैसे ही रविवार को इसकी जानकारी
एसआईटी को मिलती है, एसटीएफ को मिलती है, वैसे ही 6 सदस्य की एसटीएफ की टीम जो है वो उड़ीसा पहुंच जाती है और वहां से ये बड़ी गिरफ्तारी करती है। इसके अलावा आपने शुरुआत से देखा होगा एनएचआरसी की टीम, एनसीडब्ल्यू की टीम और साथ ही राज्यपाल खुद जाते हैं, वहां पर जाकर के पीड़ितों से मुलाकात करते हैं, वहां की तस्वीर जो है वो सबके सामने रखते हैं। लेकिन फिलहाल ये देखना होगा राष्ट्रपति शासन लागू करने को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी उसमें क्या कुछ निकल करके सामने आता है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि न्यायपालिका इसको लेकर के सुनवाई के दौरान, यानी कि जब अपने अपने पक्ष को रखा जाएगा तो उस वक्त में सुनवाई के दौरान न्यायपालिका की तरफ से क्या कुछ फैसला जो है वो लिया जाता है। कुछ इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि इस तरह के जो ज़रूरी वीडियोस हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आप तक ज़रूर पहुंचे। और मुझे दीजिए इजाज़त।